हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी या मैं ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और थंबनेल से पता चल रहा है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत बी काम फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर कंपनी अधिनियम यानी हम कह सकते हैं कंपनी लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये काफी प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, उसी से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर मैं आया हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक चार्टर्ड कंपनी नहीं है। इनमें से कौन एक चार्टर्ड कंपनी नहीं है? तो सही उत्तर आपका डी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है यह चार्टर्ड कंपनी नहीं है। बहुत कम समय लेकर के हम 40 प्रश्नों का अध्ययन कराने वाले हैं। निजी कंपनी के मामलों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। अगर निजी कंपनी आप खोलना चाहते हैं तो उसकी जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है, 2 न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। एक निजी कंपनी के पास इनमें से अधिक नहीं हो सकता है, यानी जो सदस्य संख्या इसमें दिया गया है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो हम कह सकते हैं 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक निजी कंपनी अगर आप खोल रहे हैं तो इनके पास 200 से अधिक सदस्य नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर, पंजीकरण पर ROC फार्म निगमन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। जब पंजीकरण कराएंगे तो इस फार्म पे कौन जारी करेगा? तो INC11 जारी करेगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। प्रश्न नंबर, संसद के अधिनियम द्वारा निगमित एक कंपनी है। तो ऑप्शन ए सही है, सांविधिक कंपनी है। ऑप्शन ए है आपका सांविधिक कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए अनुमोदन निम्नलिखित को किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, कंपनी रजिस्ट्रार को किया जाता है अनुमोदन। छठवां से हम 7वें नंबर पर चलते हैं। कंपनी के शेयरों का हस्ताक्षर है। तो यहां पे ऑप्शन बी सही है, स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय जो होता है ये होता है आपका हस्ताक्षर। कंपनी के शेयरों का जो हस्ताक्षर होता है वो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है। आइए 8वें नंबर पे चलते हैं। व्यापार प्रारंभ के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही है। तो निजी कंपनी को इसकी आवश्यकता किसको है? तो निजी कंपनी को। 9वें नंबर पे चलते हैं। पार्षद सीमा नियमों के परिवर्तन की धारा है। तो पार्षद सीमा नियमों की परिवर्तन की धारा आपकी 14 है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। 10वें की तरफ चलते हैं। प्राइवेट कंपनी में निवेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो निवेशकों की संख्या आपका 3 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका भी सही है। मैं चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो यह वैधानिक कंपनी का जीवन बीमा एक निगम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। एक अवैध एसोसिएशन का अर्थ है। तो उत्तर आपका ए सही है, व्यक्ति का एक अवैध संघ व्यक्ति का एक अवैध संबंध एसोसिएशन का एक अर्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी को नियंत्रित करती है कहलाती है। तो होल्डिंग कंपनी, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है, होल्डिंग कंपनी। प्रश्न नंबर 14, निजी कंपनी डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती। ऑप्शन ए है, सामान्य जनता से
निजी कंपनी डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। प्रमोटर एक व्यक्ति है, इसमें से प्रमोटर एक व्यक्ति है, तो ऑप्शन ए सही है। जो कंपनी के गठन के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य करता है वही कंपनी यानी प्रमोटर एक व्यक्ति होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 16 नंबर पे चलते हैं। एक कंपनी को निगमन के लिए दिन के अंदर पंजीकृत होना चाहिए, मतलब कितने दिनों के लिए अंदर पंजीकृत होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है आपका 30 दिनों के अंदर। एक कंपनी का चार्टर्ड है, तो ऑप्शन ए सही है। पार्षद अंतर नियम एक कंपनी का चार्टर है। 18वें पे चलते हैं। पार्षद अंतरनियम के अधीनस्थ है, ऑप्शन ए सही है। कंपनी अधिनियम तथा एमओए पार्षद अंतरनियम के अधीनस्थ है। 19 नंबर पे चलते हैं। पार्षद अंतरनियम हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सी सही है। एमओए के सभी हस्ताक्षरियों के द्वारा, एमओए के सभी हस्ताक्षरियों द्वारा। प्रविवरण है, तो प्रस्ताव के लिए एक जो निमंत्रण होता है वही प्रविवरण होता है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। स्वसूची पत्र के साथ भरा गया सूचना ज्ञापन की अवधि के लिए वैध होगा, तो ऑप्शन ए सही है। सूची पत्र यह वैध होगा। 22वें नंबर पे चलते हैं। एक सूची पत्र को दिन के अंदर यानी कितने दिन के अंदर जारी किया जाना चाहिए? पंजीकरण के लिए आरओसी को इसकी प्रति देने के साथ, तो ये आपका डी सही है। 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में जो 470 भाग है, इसमें कौन सा भाग है? तो 470 भाग है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। एक कंपनी का पंजीकरण है तो अनिवार्य है, एक कंपनी का जो पंजीकरण होता है वो अनिवार्य होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही है। एक पंजीकृत कंपनी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? शेयरों की हस्तांतरणीयता और अस्थायी उत्तराधिकार, सीमित दायित्व, इस तरह से हम कह सकते हैं डी उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका। अब चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेयरों को वैध होने के लिए पंजीकृत होना चाहिए, तो डिपोजिटरी में है, नहीं हम कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। इलेक्ट्रॉनिक शेयरों को वैध होने के लिए पंजीकृत होना चाहिए, तो डिपोजिटरी में यह पंजीकृत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है, तो लिखित द्वारा पंजीकृत सदस्य नाम दर्ज करा करके शेयरों के हस्तांतरण पंजीकरण पर सदस्य का नाम होना, उपयुक्त डी सही है। सही ऑप्शन आपका डी सही है। 29 नंबर पे चलते हैं। आवेदन की देय राशि कम नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी सही। अंकित मूल्य का 5% से कम नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन प्रविवरण जारी कर सकता है? तो सार्वजनिक कंपनी जो होता है वह प्रविवरण जारी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। दो वाचनाओं के बीच कम से कम कितने महीने का अंतराल 80 होना चाहिए? तो ये होता है आपका 1 महीने का अंतराल 80 होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही है। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? तो यह 30 अगस्त
2013 को यह लागू हुआ था। 35 नंबर पे चलते हैं। किसी सार्वजनिक कंपनी को पंजीकृत करते समय आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। कितनी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए? तो 7 सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निगमन के समय 198 सदस्य थे। इसके बाद एक कर्मचारी, 15 ऋणपत्र और 2 अंश लेकर शामिल हुआ। क्या कंपनी के अधिकतम सीमा पर कर ली? क्या अधिकतम सीमा पार कर ली? तीसरा है, इसके बारे में कानून कुछ नहीं लिखा, यानी कानून में कुछ नहीं लिखा है। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके बारे में कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है, उसको ध्यान दीजिएगा। कंपनी अधिनियम 2013 में किस नई प्रकार की कंपनी की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है एक व्यक्ति कंपनी, जिसको हम पूछे ओपीसी। ऑप्शन ए सही है कि शुरुआत की गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराधिकार खंड के केवल इसके लिए लागू है, तो सार्वजनिक कंपनियां। ऑप्शन बी आपका सही है, सार्वजनिक कंपनियां। 37 नंबर पे चलते हैं। एक कंपनी भारत में स्थापित की गई है लेकिन इसके सभी सदस्य अमेरिकी हैं, ऐसी कंपनी है तो एक अमेरिकी कंपनी है, इसलिए ऑप्शन आपका भी सही है। 38 नंबर पे चलते हैं। एक निजी कंपनी जो एक सार्वजनिक कंपनी की सहायता कंपनी है को इस प्रकार माना जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, सार्वजनिक कंपनी माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो असीमित जो दायित्व है वह इसकी एक आवश्यक जो लक्षण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। एक निजी कंपनी के अंशों की बिक्री निम्नलिखित माध्यम से हो सकती है, तो ये सब सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी आपका सही, ऑप्शन डी सही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।